हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं प्रेमचंद, मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा प्रसार पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12 का जो न्यूमेरिकल चल रहा था प्रकाशिकी में, आज उसी का आगे हम लोग पुनः स्टार्ट करते हैं। और आज का जो सेट है इम्पॉर्टेंट है और आने वाले भी क्लासों में हम लोग सेट ही देखेंगे। जब तक सभी प्रश्नों का सेट सॉल्व नहीं होगा तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, कोई नया चैप्टर नहीं स्टार्ट करेंगे। ओके, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, जो प्रश्न इम्पोर्टेंट है उस पर हम लोग गौर करते हैं सर्वप्रथम। ओके, चलिए। तो यहाँ जो प्रश्न है, लंबा है और थोड़ा क्या है, अच्छा भी है। चलिए देखते हैं प्रश्न। कोई प्रिज्म, क्या कोई प्रिज्म अज्ञात अपवर्तनांक के कांच से बना है। ओके, कांच से बना है। कोई समांतर प्रकाश पुंज कोई प्रकाश पुंज इस प्रिज्म के किसी फलक पर आपतित होती है। प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण 40 डिग्री है। क्या 40 डिग्री या मापा गया है। इतनी बात क्लियर। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा, उसी का आगे अभी और है। प्रश्न लंबा है दोस्तों। प्रिज्म का अपवर्तन कोण 60 डिग्री है। क्या 60 डिग्री है। यदि प्रिज्म का अपवर्तनांक 1.33 कांच का जल में अपवर्तनांक में रख दिया जाए तो प्रकाश समांतर पुंज में समांतर पुंज में
लिया जाए तो न्यूनतम विचलन कोण को परिकलित कीजिए। देखिए प्रश्न थोड़ा लंबा है, इसीलिए 2-3 ही प्रश्न हो पाते हैं, इसीलिए मुझे कई सेट डालना पड़ेगा, यानी कई क्लास हमको बनाकर सेट का डालना पड़ेगा और वहाँ से आप लोग क्या करिए, अध्ययन करते रहिए। देखिए ये प्रश्न है, हम लोग प्रश्न को थोड़ा एक बार रिपीट करते हैं और पढ़ते हैं। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कोई प्रिज्म अज्ञात अपवर्तनांक के कांच से बना है। कोई प्रिज्म है वो अज्ञात अपवर्तनांक के कांच से बना है। कोई समांतर प्रकाश पुंज इस प्रिज्म के किसी फलक पर आपतित होती है। प्रिज्म में न्यूनतम विचलन कोण 40 डिग्री मापा गया है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा? प्रिज्म का अपवर्तन कोण 60 डिग्री है। यदि प्रिज्म का जल में अपवर्तनांक 1.33 में रख दिया जाए तो प्रकाश समांतर पुंज में लिया जाए तो न्यूनतम विचलन कोण को परिकलित कीजिए। क्या? कोण को परिकलित कीजिए। देखिए बहुत सिंपल है और बहुत लॉन्ग प्रश्न है। इसमें आपको ये ध्यान देना है कि ये जो दिया है अपवर्तन यानी कि अपवर्तन कोण, ये हमारा ए दिया है, ए बराबर 60 डिग्री। इतनी बात क्लियर? और यहाँ पर जो ये दिया है, कहाँ गया, 40 डिग्री। न्यूनतम विचलन कोण ये हमारा डेल्टा एम दिया है। डेल्टा एम कितना हो जाएगा? 40 डिग्री। तो आपको मालूम है अपवर्तनांक बराबर होता क्या है? जल में पूछ रहा है तो ए एन जी हो जाएगा। जल में पूछ रहा है ना कि ये साइन ब्रैकेट में ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 बटे साइन है, मान पुट करिए। साइन है साइन, ए का मान क्या है 60 प्लस डेल्टा का मान क्या है 40 बटे 2। साइन है साइन, ए का मान क्या है 60 बटे 2। इसको काट दीजिए, ये आएगा साइन 60 और 40 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 100 बटे 2 साइन कितना हो जाएगा 30। इसको काट दीजिए, 50 हो जाएगा, आधा आएगा ना। ये साइन 50 साइन 50 हो जाएगा बटे क्या हो जाएगा साइन 30 डिग्री हो जाएगा। इतनी बात क्लियर? 0.76 है और साइन 30 अंश का मान 1/2। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 छंग 12 का 2 हासिल 1 आ जाएगा। क्या? 2 छंग 12 का 2 हासिल 1 आ जाएगा। और यहाँ पर हम लोग पूरा लिख सकते हैं 0.765 होगा। तो ये हम पूरा मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 पंचे 10 के 0 हासिल 1, 2 छंग 12 1 13 3 हासिल 1, 2 से 14 1 15। तो ये आ जाएगा, ये 1.53 आ जाएगा। क्या 1.53 हो जाएगा? ये मेरा आंसर आ गया, 1.53 आ गया। ये क्या है? अपवर्तनांक है। किसका अपवर्तनांक? वहाँ पर दिया है मेरा जल में अपवर्तनांक 1.33 है। ये मेरा अलग मान है किसके? वायु के सापेक्ष के पदार्थ का अपवर्तनांक। क्या? वायु के सापेक्ष पदार्थ का अपवर्तनांक है। तो यहाँ पर हो जाएगा मेरा, ध्यान दीजिएगा, तो जल में क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा, एन हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा। इसका मान दिया 1.33, वो मान दिया है। और इसी का आगे हमारा जल के सापेक्ष, क्या? जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक,
कांच का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, WANG हो जाएगा क्या, WANG क्या, WANG वाटर, ओके, ये हो जाएगा ANG अपॉन ANW। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये मेरा मान दिया है कितना, ANG का मान क्या है, ANG का मान है 1.53, ANW का मान क्या है 1.33 है। इसको काटेंगे, ये आएगा 153/133, 1.15 आएगा, ओके। ये हमारा W का आ गया, यानी कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक आ गया। अब इसके आगे मैं ये पक्ष क्या कर रहा हूँ, कुछ रफ करने जा रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। तो यहाँ पर इसके आगे हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा, यदि हम यहीं पर ये कह दें, यदि जल में डुबाने न्यूनतम विचलन कोण, यहाँ DM से प्रदर्शित करेंगे, क्या DM, ये मेरा क्या है, मेरा अपवर्तन कोण नहीं है बल्कि न्यूनतम विचलन कोण है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे WNG बराबर हो जाएगा साइन A + DM/2, पूरे का साइन A/2, ये है। ध्यान दीजिएगा कि ये जो प्रोसेस है ये थोड़ा अलग है और थोड़ा भिन्न भी है, और इसी का आगे हम लोग देखते हैं कि ये जो मान है पुट किया जाए। WANG का मान मेरा है 1.15 है, और साइन है साइन, ओके। हम लोग ये कह सकते हैं कि A का मान क्या है 60, DM का मान है नहीं, /2 साइन 60/2, ये काट दीजिए, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए, 1.15 हो जाएगा। ये इधर आ जाएगी, एक स्टेप अच्छा और कर देते हैं, तो ये साइन 60 + DM/2 साइन क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा, क्या 30 डिग्री हो जाएगा। ये मेरा जब इतना हो जाएगा तो ये आप ये ध्यान दीजिएगा कि ये जो मान है ये परफेक्ट मान है, क्या परफेक्ट मान है। किस प्रकार परफेक्ट है ये ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, इसका यदि मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 1.15 इंटू साइन 30 बराबर साइन 60 + DM/2, इसका 1.15 इंटू 1/2 साइन क्या हो जाएगा 60 + DM/2। इससे इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा मेरा 0.575, इतना आ जाएगा। और ये जो मान है ये मेरा हम कह सकते हैं 60 + DM/2, ये साइन इनवर्स के माध्यम से इसको हम लोग इस तरफ लेते आएंगे तो ये इनवर्स हो जाएगा। तो ये 60 + DM/2 साइन इनवर्स 0.576 हो जाएगा, या 5 हो जाएगा, 5 करिए, इतना हुआ। और ये जो प्रश्न है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि ये DM का मान हम लोग निकाल सकते हैं, और ये हमेशा होगा न्यूनतम विचलन कोण का मान, ये इस स्थिति में होगा हमेशा, ये सर्वांग ये इस प्रकार होगा। यहाँ पर यदि आप आंसर लिख देंगे पूरा मिलेगा, ये लिख देंगे एक स्टेप ये भी नंबर देगा, ओके। चलिए अब हम लोग आगे एक प्रश्न और देख लेते हैं जो थोड़ा सा अलग है इससे, ओके। चलिए रफ किया जाए दोस्तों।
अब यहाँ पर जो प्रश्न है इसको हम लोग थोड़ा ऊंचाइयों पर ले जाकर समझते हैं, थोड़ा ऊंचाई दूरी को मिक्स करके इसमें समझते हैं। और ये एनसीईआरटी में आपके सभी प्रश्न रखे हुए हैं। अभी जो मैंने बताया वो 7वां प्रश्न था शायद, या 6 नंबर प्रश्न था, और 9th नंबर मैं करवाने जा रहा हूँ। तो ये 3 सेंटीमीटर ऊंचाई या ऊंची कोई बिंब 21 सेंटीमीटर, क्या 21 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल, फोकस दूरी के अवतल लेंस के अवतल लेंस के सामने 14 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का वर्णन कीजिए। क्या प्रतिबिंब का वर्णन कीजिए? जब बिंब लेंस से दूर हट जाती है। ओके, ये प्रश्न देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही सरल प्रश्न है। ये प्रश्न आप कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। जैसा कि ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको सर्वप्रथम ये नोट करना है कि ये जो मान दिए हैं ये कौन कौन से मान दिए हैं। u बराबर दिया है 14, ये ध्यान दीजिएगा, लेकिन माइनस में रहेगा क्योंकि अवतल दर्पण में है, -14 सेंटीमीटर। f दिया गया है -21 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर f बराबर -21 सेंटीमीटर दिया है और h बराबर दिया है 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ आप 1/f बराबर क्या लगा सकते हैं? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। f का मान क्या है? -21। v का मान क्या है नहीं, -1। u का मान क्या है? -14। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो इसको हम लोग काटेंगे नहीं, इसको अभी डायरेक्ट इस प्रकार कर देंगे। 1/v माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +1/14। ये उस तरफ जाएगा, क्या ये उस तरफ जाएगा? तो क्या स्थितियाँ हो सकती है? स्थितियाँ ये हो सकती है, ये ध्यान दीजिएगा कि ये जो है ये इस तरफ आएगा, तो यानी कि 1/v बराबर क्या हो जाएगा? 1/-21 -1/40। इसका एलसीएम कितना आएगा दोस्तों? ये मेरा एलसीएम जो है ये 42 आएगा। क्या 42 आएगा मेरा? 42 में यदि 21 भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, 2 का गुणा 1 में होगा, 2 × 9 2 -14 × 42, 3 × 9 3। 1/v बराबर 3 और 2 -5/42। ये आ जाएगा v बराबर -42/5। इतना आएगा। ये 3 नहीं है, 5 है, 5 है। ओके, सेंटीमीटर। हाँ, m बराबर होता है दोस्तों u/v। तो यहाँ पर m बराबर हो जाएगा, u का मान कितना है दोस्तों? -14 है। क्या -14 है? बटे हो जाएगी, इतनी बात क्लियर। और ये v का क्या मान है? -42/5। ये बटे में, इसके बटे में कि ये ऊपर चला जाएगी, ये क्या हो जाएगा? नीचे, यानी कि 14 पंजे 70 हो जाएगा। क्या 14 पंजे 70 हो जाएगा? तो ये मेरा हो जाएगा m बराबर, ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे दोस्तों? प्लस। तो ये 14 पंजे 70/42। तो ये कटेगा किससे? 7 से। 7 × 42, 7 × 9 7, 2 × 6, 2 × 5 10। यानी कि m बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों? 5/3।
तो हमको एच बिंब की स्थिति ज्ञात करना है। तो ये यम बराबर होता है दोस्तों एच डैश बटे एच। तो बिंब क्या आया है, यम का मान क्या है 5/3। एच डैश है नहीं, यही ज्ञात करना। एच का मान क्या है 3, ये 3 से ये कट गया। एच डैश बराबर कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। इतनी बात क्लियर दोस्तों। ये प्रश्न हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों में आते हैं। और दोस्तों यदि मेरी क्लास पसंद आ रही हो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलें। तो आज क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा यदि आपको कहीं भी किसी भी प्रकार से प्रश्नों में दिक्कत आ रही हो प्लीज़ कमेंट करिएगा। ओके, तो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद दोस्तों।